Hello everyone, welcome to the class number 5 of Introduction to MySQL. Okay, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल कमांड्स के बारे में। डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड, डीसीएल कमांड, डीक्यूएल कमांड, टीसीएल कमांड के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कमांड्स जो हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कमांड्स जो है, उनके अंदर जो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कमांड्स हैं जिसको हम यूज करते हैं मेनली रिलेशनल डाटाबेस में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, आज हम उन कमांड्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम पहले पढ़ेंगे जिस कमांड के बारे में, उस कमांड का नाम है क्रिएट कमांड। तो इस कमांड के नाम से आपको क्या लग रहा है, इस तरह के कमांड को हम क्यों यूज कर रहे होंगे? इस कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट डाटाबेस एज वेल एज डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स मींस टेबल विद द स्पेसिफाइड नेम। अगर आप एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर आप वहां पे एक डाटाबेस बनाना चाहते हो, एक डाटाबेस क्रिएट करना चाहते हो या फिर एक टेबल क्रिएट करना चाहते हो एक डाटाबेस के अंदर, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मेनली क्रिएट कमांड को। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं एक डाटाबेस या फिर एक डाटाबेस का ऑब्जेक्ट मींस एक टेबल। एक डाटाबेस के अंदर हम एक स्पेसिफिक नेम प्रोवाइड करके अपना मर्जी से हम क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। और स्पेसिफिक नेम प्रोवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग क्रिएट कमांड हम एक डाटाबेस भी बना सकते हैं और एक डाटाबेस का ऑब्जेक्ट मींस टेबल भी डाटाबेस के अंदर बना सकते हैं इस कमांड को यूज करके। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि कैसे एक डाटाबेस बना सकते हैं, डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं इस कमांड को यूज करके। सिंपल लिखना है, आपको बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं इसमें। अगर आपको एक डाटाबेस क्रिएट करना है उसके लिए सिंपली आपको क्या लिखना है, क्रिएट डाटाबेस और डाटाबेस का नाम आप जो देना चाहते हो और सेमीकोलन। ओके, सिंटेक्स आपको प्रॉपर्ली फॉलो करना है। सिंटेक्स अगर गलत हो गया तो आपका वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा या फिर वो कमांड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो क्रिएट डाटाबेस लिखा है यहाँ पे मैंने कैपिटल में लिखा है। जरूरी नहीं कि हम कैपिटल में लिखें, हम इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं। ओके, आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो, ये हमारा केस इनसेंसिटिव है। ओके, पर सिंटेक्स जो है सिंटेक्स प्रॉपर रहना चाहिए। तो अगर आपको एक डाटाबेस क्रिएट करना है तो क्या लिखोगे, क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस का नाम आप जो देना चाहते हो। ओके, जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, मुझे सपोज एक डाटाबेस क्रिएट करना है जिस डाटाबेस का नाम मुझे देना है कॉलेज। तो मैंने क्या लिखा, क्रिएट डाटाबेस कॉलेज सेमीकोलन, हो गया मेरा डाटाबेस क्रिएट। ओके, तो ये तो हमने सीखा कि कैसे क्रिएट कमांड यूज करके हम एक डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एक स्पेसिफिक नेम उसको प्रोवाइड करके, जैसे कि मैंने कॉलेज नेम वाला एक डाटाबेस क्रिएट किया। तो अभी हम देखते हैं सिंटेक्स कैसे हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रिएट कमांड। तो उसके लिए सिंटेक्स क्या है, हमें क्या क्रिएट करना है, डाटाबेस या टेबल? टेबल। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल। जो टेबल का नाम आप देना चाहते हो, टेबल का नाम आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद आप जो भी कॉलम ऐड करना चाहते हो, कॉलम का नाम। उसके बाद उस कॉलम में आप किस तरह का डाटा टाइप देना चाहते हो, मतलब सपोज एक रोल नंबर वाला कॉलम है तो रोल नंबर में आप किस तरह का वैल्यू इंसर्ट करना चाहोगे, इंटीजर। तो ये है इसका डाटा टाइप। ओके, तो जिस कॉलम का नाम यहाँ पे लिखोगे उसमें आप किस तरह का डाटा टाइप वाला वैल्यू इनपुट करना चाहते हो उसको डिफाइन करना है। और उसके बाद अगर यहाँ पे अगर उस डाटा टाइप का साइज आप अगर देना चाहते हो कि 5 डिजिट वाला हो, 10 डिजिट वाला हो, उसको अगर डिफाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपको जितना कॉलम लिखना है उतना कॉलम आपको उसी फॉर्मेट में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। जितना कॉलम आपको ऐड करना था, ऐड करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दे के वहां पे सेमीकोलन आपको दे देना है। ओके, समझ आ गया? सिंटेक्स को प्रॉपर्ली फॉलो करना है। सिंटेक्स को अगर थोड़ा भी कहीं पे छोड़ दोगे तो वो आपका कोडिंग या फिर आपका कमांड एग्जीक्यूट नहीं करेगा या फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख पा रहे होगे एक सिंपल एग्जांपल एक टेबल क्रिएशन का। कैसे हमने लिखा, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम यहाँ पे मैंने क्या दिया, स्टूडेंट। ओके, तो इस टेबल का फर्स्ट कॉलम क्या है, तो ये मेरा हो गया स्टूडेंट टेबल क्रिएट। तो स्टूडेंट टेबल का फर्स्ट कॉलम क्या है, स्टूडेंट टेबल का फर्स्ट कॉलम है मेरा रोल। इसमें जो भी वैल्यू इंसर्ट होगा वो सिर्फ इंटीजर वाला वैल्यू। अगर मैं कुछ मतलब जैसे कि कुछ लेटर्स ऐसे इनपुट कर दूंगा तो वो एरर दिखाएगा, वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगा।
उसके बाद मैंने सेकंड मेरा एट्रीब्यूट सेकंड कॉलम लिया नेम, इसमें वो सिर्फ भारकेर, भारकेर मतलब कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब क्या, अगर यहाँ पे आप नेम में जो भी इंसर्ट करोगे उसको आपको सिंगल कोट के अंदर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तब जाके वो आपके वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज एरर दिखाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने साइज दिया है 30, मतलब ये 30 कैरेक्टर, मतलब सपोज मेरा नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ SUNIL, ये कितना कैरेक्टर का है, 1 2 3 4 5, तो वैसे 30 कैरेक्टर्स वाला नेम या फिर 30 कैरेक्टर्स वाला स्ट्रिंग अलाउ करेगा कौन, नेम एट्रीब्यूट, और कुछ अलाउ नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे सुनील लिख दूंगा और इनपुट दूंगा तो वो मुझे एरर दिखाएगा, मेरा वैल्यू इनपुट नहीं लेगा। ओके, उसके बाद मैंने लिया है मार्क कॉलम को, यहाँ पे आता है मार्क कॉलम, मार्क कॉलम का मैंने यहाँ पे वैल्यू लिया है डेसिमल, डेसिमल मतलब क्या कि जैसे कि सपोज आप 70.8 70.5 ऐसे मार्क लाते हो तो इसको बोलते हैं डेसिमल वैल्यू। इस फॉर्मेट में अगर आप कोई वैल्यू को दिखाना चाहते हो अपने कॉलम में तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेसिमल डाटा टाइप को। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई अगर 70 लाया होगा तो उसका दिखाएगा 70.0, कोई अगर 70.5 लाया होगा तो 70.5, कोई अगर 70.8 लाया होगा तो 70.8 ऐसे दिखाएगा। ओके, तो समझ आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट टेबल मुझे क्रिएट करना है, उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन करना मत भूलना, और पैरेंथेसिस यहाँ पे क्लोज करना मत भूलना, और सेमी कॉलन देना यहाँ पे मत भूलना। ओके, तो समझ आ गया कि कैसे क्रिएट कमांड यूज करके हम एक डाटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं, एज वेल एज एक डाटाबेस के अंदर टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद आते हैं यूज कमांड के बारे में। तो यूज कमांड मतलब इस कमांड को हम क्यों यूज करते हैं, यूज कमांड का यूज कहाँ पे होता है। मैंने एक डाटाबेस को क्रिएट किया तो उस डाटाबेस को ओपन करूंगा तभी जाके मैं उस डाटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर पाऊंगा, डाटा इंसर्ट कर पाऊंगा, हाँ कि नहीं। तो इसीलिए हम यूज करते हैं यूज कमांड को, ताकि हमने जो एक नया डाटाबेस बनाया उस डाटाबेस को ओपन करें। यूज कमांड यूज करके हम क्या करते हैं, एक नया डाटाबेस हमने जो बनाया, जिस डाटाबेस के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, टेबल्स क्रिएट करके डाटा के अंदर स्टोर करके रखना चाहते हैं, उस डाटाबेस को ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं यूज कमांड को। आफ्टर क्रिएटिंग ए डाटाबेस, एक डाटाबेस क्रिएट होने के बाद वी नीड टू ओपन इट फॉर यूज, हमें उस डाटाबेस को ओपन करना पड़ेगा यूज करने के लिए, उसके अंदर टेबल क्रिएट करने के लिए, उसके अंदर डाटा इंसर्ट करने के लिए। तो उसको ओपन करने के लिए और ओपन करके यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं यूज कमांड को। यूज कमांड इज यूज्ड टू ओपन ए डाटाबेस, यूज कमांड हम यूज क्यों करते हैं, एक डाटाबेस को ओपन करने के लिए जिस डाटाबेस के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ एसक्यूएल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, एक डाटाबेस के अंदर टेबुलर फॉर्म में डाटा स्टोर करके रखना चाहते हैं, टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, एक डाटाबेस के अंदर जिस डाटाबेस के अंदर हम ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उस डाटाबेस को ओपन करने के लिए यूज करते हैं हम यूज कमांड को। तो इसका सिंटेक्स क्या है, यहाँ पे मैं जो कैपिटल में लिखा हूं आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हो, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, पर सिंटेक्स जो है सिंटेक्स प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज आपका थोड़ा भी अगर सिंटेक्स कहीं पे मिस्टेक होता है तो वो एरर दिखाएगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सपोज मैंने वहां पे डाटाबेस ओपन किया था, क्रिएट किया था, क्रिएट डाटाबेस कॉलेज, तो आप सपोज आपको कॉलेज डाटाबेस को यूज करना है, उसके अंदर टेबल क्रिएट करना है, डाटा स्टोर करना है, तो उसको पहले आपको ओपन करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप लिखोगे यूज कॉलेज, तो आपका कॉलेज डाटाबेस ओपन हो गया। ओके, तो उसके बाद आते हैं DESC कमांड के बारे में। ये DESC कमांड का काम क्या है, अब तक हमने पढ़ा कि क्रिएट कमांड यूज करके हम डाटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं, टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, पर एक डाटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करने के लिए हमें पहले डाटाबेस को ओपन करना पड़ता है और तब जाके हम डाटाबेस को यूज कर सकते हैं। तो डाटाबेस को ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, यूज कमांड को। यूज कमांड यूज करके हमने क्या किया, डाटाबेस को ओपन किया। तो डाटाबेस ओपन होने के बाद उस डाटाबेस के अंदर हमने क्या क्रिएट किया, क्रिएट कमांड यूज करके टेबल क्रिएट किया। तो टेबल हमने जो क्रिएट किया उस टेबल का स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं या फिर उस टेबल का स्ट्रक्चर को अगर हम देखना चाहते हैं या फिर किसी को दिखाने की परमिशन देना चाहते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं DESC कमांड। DESC कमांड को हम बोल सकते हैं डिस्क्राइब कमांड भी बोल सकते हैं। ओके, तो डिस्क्राइब मतलब क्या कि एक टेबल जो है, एक टेबल में क्या फील्ड हैं, क्या कॉलम्स हैं, किस कॉलम का डाटा टाइप क्या है, कौन सा कॉलम नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, कौन सा कॉलम नल वैल्यू मतलब ब्लैंक वैल्यू अलाउ नहीं करता, कौन सा कॉलम ब्लैंक वैल्यू अलाउ करता है, उसको डिफाइन करता है या फिर डिस्क्राइब करता है हमें एक जो स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं क्या, डिस्क्रिप्शन और डिस्प्ले ऑफ ए पर्टिकुलर टेबल। सपोज आपने एक टेबल बनाया, आप देखना चाहते हो उस टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, कितने फील्ड्स हैं, कौन सा फील्ड किस तरह का, किस डाटा टाइप का वैल्यू ले रहा है, नल वैल्यू या फिर ब्लैंक वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं,
तो ये सारी चीजों को, स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं DESC कमांड को। ओके, तो दिस कमांड इज यूज्ड टू शो और डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल। एक टेबल का स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं इस कमांड को। तो स्ट्रक्चर में वो क्या क्या डिफाइन करता है, विच इंक्लूड नेम ऑफ द कॉलम, कि जो हमारा टेबल है उस टेबल में क्या क्या कॉलम का नाम हमने लिया है, रोल नंबर, नेम, मार्क। ओके, डाटा टाइप ऑफ द कॉलम, रोल नंबर वाला कॉलम का डाटा टाइप क्या है, मतलब वो किस तरह का वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। नेम वाला कॉलम का डाटा टाइप क्या है, मार्क वाला कॉलम का डाटा टाइप क्या है, वो डिफाइन करेगा। उसके बाद नलेबिलिटी, नलेबिलिटी मीन्स दैट कॉलम कैन कंटेन नल वैल्यूज और नॉट, कि ये जो कॉलम्स हैं ये नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं। नल वैल्यू मतलब क्या, ब्लैंक वैल्यू, देयर इज नथिंग। मतलब सपोज आप एक कॉलम में कुछ वैल्यू इनपुट कर रहे हो, वहां पे अगर कोई एक वैल्यू ब्लैंक छोड़ देते हो तो वो आपको ब्लैंक वैल्यू छोड़ने के लिए अलाउ करता है कि नहीं, उसको भी स्ट्रक्चर में डिफाइन करता है। कौन, DESC कमांड। तो यहाँ पे सिंटेक्स देख सकते हो DESC कमांड का, कि आप जिस भी टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हो आप DESC लिखोगे, उस टेबल का नाम लिखोगे, या फिर डिस्क्राइब लिख के आप उस टेबल का नाम अगर लिखोगे और सेमीकोलन दोगे तो क्या होगा, वो आपको उस टेबल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर देगा या फिर आपको दिखा देगा। ओके, यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हो कि हमने पहले एक कॉलेज डाटाबेस क्रिएट किया, उसके अंदर टेबल क्रिएट करने के लिए पहले उसको ओपन करना पड़ेगा, तो हमने यूज कमांड यूज करके उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद उसके अंदर मैंने एक टेबल क्रिएट किया बाय यूजिंग क्रिएट कमांड। टेबल का नाम है स्टूडेंट, जिसके अंदर मैंने 3 कॉलम लिया, रोल, नेम, मार्क, और उसका डाटा टाइप मैंने दिया कि किस तरह का वैल्यू उसके अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया कि उस टेबल को क्रिएट करने के बाद उसका स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, कि कितने कॉलम्स हैं, कौन सा कॉलम किस तरह का डाटा टाइप का वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, नल वैल्यू या फिर ब्लैंक वैल्यू एक्सेप्ट कर पा रहा है कि नहीं। अगर हम कुछ भी वैल्यू इनपुट ना करें तो बाय डिफॉल्ट वो क्या वैल्यू वहां पे इंसर्ट करेगा, ये सारी चीजों को डिफाइन करता है या फिर डिस्क्राइब करता है कौन, DESC कमांड। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट टेबल का डिस्क्राइब किया, तो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में 3 कॉलम्स थे, रोल नेम मार्क। तो यहाँ पे देख सकते हो रोल नेम मार्क, 3 कॉलम दिखा रहे हैं यहाँ पे आपको। उसके बाद मैंने डाटा टाइप लिया है इंट वारकेर डेसिमल। यहाँ पे नल वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि वो नल वैल्यू अलाउ कर सकता है। यहाँ पे अगर मैं इनमें से किसी एक को भी प्राइमरी की के हिसाब से लेता, हमने की कांस्टेंट के बारे में पढ़ा है, इनमें से अगर किसी एक को भी मैंने अगर प्राइमरी की लेता तो प्राइमरी की नल वैल्यू या फिर ब्लैंक वैल्यू अलाउ नहीं करता, तो वहां पे ये क्या होता, सपोज मैं रोल नंबर को यहाँ पे प्राइमरी की के हिसाब से लेता तो यहाँ पे ये जो है ये होता वैल्यू नो, और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू नल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ओके, समझ आ गया। पर यहाँ पे जबकि मैंने प्राइमरी की नहीं लिया है तो यहाँ पे यस दिखाएगा, मतलब अगर कोई भी वैल्यू अगर मैं इनपुट ना करूं तो बाय डिफॉल्ट वो नल वहां पे इनपुट कर देगा। ओके, तो ये है स्ट्रक्चर इस टेबल का, और इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं DESC कमांड को। समझ आ गया। तो चलिए हम अभी इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, क्रिएट कमांड, यूज कमांड और DESC कमांड को यूज करके। तो इसके लिए हमें पहले होम पेज में जाते हैं कि कैसे हमें शुरू करना है, इसके बारे में हमें अच्छे से पता चल सके। ओके, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कोई भी एसक्यूएल कमांड को रन करने के लिए हमें पहले ओपन करना पड़ेगा MySQL सॉफ्टवेयर को। तो MySQL सॉफ्टवेयर का आपको क्या ओपन करना है, MySQL कमांड लाइन क्लाइंट, उसको ओपन करना है। ओपन हो गया, वहां पे पासवर्ड मांगेगा, आप जो भी पासवर्ड दिए होंगे उस पासवर्ड को आपको देना है वहां पे। हो गया, मेरा पासवर्ड मैंने दे दिया है, अभी मुझे वो अलाउ करेगा कुछ भी क्रिएट करने के लिए। ओके, तो पहले हम क्रिएट करते हैं एक डाटाबेस। मैंने बोला था स्मॉल में भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो। क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस का नाम देते हैं कॉलेज। ओके, कॉलेज डाटाबेस क्रिएट हो गया। अभी उसके अंदर अगर हम कुछ ऑपरेशन करना चाहते हैं तो उसको पहले ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने यूज कमांड यूज करके उसको क्या किया, ओपन कर दिया। ओपन हो गया, वहां पे आप देख सकते हो डाटाबेस चेंज्ड लिख रहा है, मतलब हमारा जो डाटाबेस हम चेंज करके अभी जिस डाटाबेस के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो डाटाबेस ओपन हो गया है। तो उसके बाद ओपन होने के बाद फिर हम यूज करेंगे क्रिएट कमांड को उसके अंदर टेबल क्रिएट करने के लिए। तो जबकि हमें टेबल क्रिएट करना है तो हमें लिखना है क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मैंने दिया यहाँ पे स्टूडेंट,
तो यहाँ पे फिर पैरेंथेसिस ओपन करना है आपको। मेरा फर्स्ट कॉलम का नाम मैंने दिया रोल नंबर, वो मैं किस तरह का वैल्यू इनपुट करे एक्सेप्ट करे मैं चाहता हूँ इंट, तो इंटीजर वैल्यू, तो मैंने वहां पे दे दिया इंट। उसके बाद फिर नीचे आपको लिखना है नेम, नेम में मैं चाहता हूँ कैरेक्टर टाइप का वैल्यू इनपुट करे और मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स, मैक्सिमम 30 कैरेक्टर ही एक्सेप्ट कर सके। उसके बाद नेक्स्ट है मार्क, वहां पे मैं चाहता हूँ डेसिमल वैल्यू या मतलब पॉइंट वैल्यू एक्सेप्ट करे। ओके, हो गया, पैरेंथेसिस क्लोज, सेमीकोलन क्लोज, हो गया मेरा टेबल क्रिएट। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करके देखेंगे इसका स्ट्रक्चर को। आप DESC लिख के भी कर सकते हो या फिर डिस्क्राइब लिख के भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे DESC लिखा और यहाँ पे जिस टेबल का स्ट्रक्चर मैं देखना चाहता हूँ, डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, उस टेबल का नाम मैंने लिखा। उसके बाद एंटर। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे फील्ड नेम दिखा रहा है, टेबल में कितने फील्ड्स हैं, कौन सा फील्ड किस टाइप का वैल्यू इनपुट कर एक्सेप्ट कर सकता है। बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ भी वैल्यू इनपुट ना करें तो वहां पे नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, तो नल वैल्यू अलाउ करता है कि नहीं, यस। ओके, तो समझ आ गया कि क्रिएट कमांड यूज करके हम कैसे डाटाबेस और टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई डाटाबेस के अंदर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उस डाटाबेस को ओपन करने के लिए यूज करते हैं यूज कमांड को, और उस डाटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं डिस्क्राइब और DESC कमांड को। ओके, तो समझ आ गया कि क्रिएट कमांड, यूज कमांड और DESC कमांड क्या है और इसको हम कैसे प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं एक डाटाबेस को मतलब एक डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए या फिर उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और कुछ ऐसे कमांड्स के बारे में और उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।